मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज, मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। बच्चे, आज हम शास्त्री प्रथम खंड के फिरोज शाह तुगलक के शासन प्रबंध के विषय पर आप लोगों से चर्चा करेंगे और संक्षिप्त में कुछ बताने का प्रयास करेंगे। फिरोज ने आंतरिक शासन का और पूरा ध्यान दिया। उसने अपने शासन के अंदर, देश के अंदर इन सब व्यवस्थाओं पर काफी ध्यान दिया। मोहम्मद तुगलक के अंतिम समय में शासन अव्यवस्थित हो गया। इसके इतने ध्यान देने के बाद भी उसके अंत समय में उसकी शासन व्यवस्था लूंज पुंज हो गई और उसकी व्यवस्था काफी अव्यवस्थित हो गई। नागरिकों में इसको लेकर काफी असंतोष था। अधिकांश मुस्लिम वर्ग सुल्तान की धार्मिक नीति और व्यवहार से उसके विरोध में हो गए थे। जो शासक का नियम था, जो उसके व्यवहार थे, उससे मुस्लिम लोग काफी खफा हो गए और उन लोगों ने शासक का विरोध करना प्रारंभ किया। सबसे बड़ी समस्या राज्य की गिरती हुई आर्थिक स्थिति थी। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो रही थी। दिन प्रतिदिन उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर ही होती जा रही थी। ये भी एक कारण था। फिरोज का लक्ष्य इस स्थिति को सुधारने में रहा। जो सूबे दिल्ली की अधीनता के मुक्त हो गए थे, उन्हें पुनः अधीनता में लाने का न तो उसका उद्देश्य था और न उसके लिए उसने प्रयास ही किया। जो उसके भाग से दूसरे भाग में जो देश चले गए थे, उसको अपने अधीन करने का प्रयास उस सुल्तान ने नहीं किया। सुल्तान के पक्ष में एक बात कही जा सकती है कि उसने योग्य व्यक्तियों को तलाश करने की क्षमता थी। वह उसमें विश्वास रखता था, उन्हें अधिकार प्रदान करता था और उनसे वफादारी तथा विश्वास प्राप्त कर सकता था। योग्य लोगों की बहाली करती थी। अच्छे अच्छे पदों पर योग्य लोगों का बहाल होते थे और उन लोगों से काम लिया जाता था जहां तक उन लोगों पर यह विश्वास किया जा सकता था कि ये लोग वफादार हैं और देश के प्रति निष्ठावान हैं। मुगल के सफलता का जो कारण रहा और दिल्ली के सुल्तानों में से ऐसा शासक माना गया जिसने अपने प्रजा की भलाई का काफी प्रयत्न किया और प्रजा की भला ही हमेशा सोचता रहा। इस दृष्टि से फिरोज का केवल एक अपवाद रहा। विभिन्न दृष्टिकोण से अपने समय में आगे होते हुए और सार्वजनिक भलाई का प्रयास करते हुए भी अपनी आदर्श एवं मुसलमान सुल्तान बनना रहा। इस कारण उसको धार्मिक नीति कट्टर सुन्नी मुसलमानों के समर्थ उलेमा वर्ग के प्रभाव को परिपूर्ण और अपनी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के लिए अहिष्णुता ही रही। फिरोज की उदारता और सभी सरदारों को प्रसन्न करने की नीति से अपना शासन आरंभ किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक अपनी आंतरिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के चक्कर में उससे मुसलमान भी नाराज हो गए। उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई। धीरे धीरे फिरोज की उदारता और सभी सरदारों को प्रसन्न करने की नीति अपना शासन आरंभ किया। उसने राजवंश के सभी व्यक्तियों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। राज्य के कर्ज को उसने चुका दिया। पिछले वजीर ख्वाजा ए जहां ने अपने पक्ष को दृढ़ करने के लिए जिस संपत्ति के विभिन्न व्यक्तियों को दे दिया था, उसे उसने छीनने का प्रयत्न नहीं किया। जो उसके पूर्वजों ने जो संपत्ति किसी को दे दिया था, उसको उसने छीनने या उसको प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। इस्लाम के कानूनों के अनुसार शासन करने का आश्वासन उसने दिया। उसकी राजस्व व्यवस्था कैसी थी, उसकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? फिरोज की इस्लामिक कानूनों द्वारा स्वीकृत केवल 4 प्रकार के लगान, युद्ध में लूटे गए धन, जजिया कर और जकात जो मुसलमानों को लिया जाता था, उन्हीं की भलाई के लिए व्यय कर लिया जाता था। खमसे से उसने उतना ही लिया जितना उसका अधिकार बनता था, जबकि पिछले अनेक सुल्तान लूट का अधिकांश भाग स्वयं रख लेते थे। क्या करते थे?
जो लूट से जो पैसा आता था उसका एक भाग जो इसका था 2.5% आय का, एक बाई खम्ब का, इतना ही ये पैसा लेता था। जबकि पूर्व के शासक जो थे वो लूटे गए सारे पैसों पर अपना अधिकार जमाते थे। जजिया उसने हिंदू ब्राह्मणों के लिए लिया, जिसे पहले सुल्तानों ने व्यवहारिकता के कारण नहीं लिया था। इस अतिरिक्त उसने उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात सिंचाई पर भी कर लगाया। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नजरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/6 भाग सरकार को देना पड़ता था। इन करों के अतिरिक्त अन्य सभी कर हटा दिए गए थे। फिरोज ने अपने समय में प्रायः 24 कष्टदायक करों का समाप्त किया। सरकारी कर्मचारियों को आदेश दिए गए कि वे उचित कर से अधिक मांग नहीं करें। सरकारी कर्मचारियों को यह आदेश निर्गत किया गया कि जो हमारा कर निर्धारण है उससे अधिक कर किसी से नहीं लिया जाए। ये फिरोज शाह तुगलक का फरमान था। फिरोज ने कर्मचारियों को वेतन में वृद्धि की। उन्होंने उसके कार्य को बदले में जागीर भी दी। जितने कर्मचारी थे उनके वेतनों में वृद्धि की उसने। अब वेतन के जगह पर कुछ जमीन भी उन लोगों को दिया। उन्हें या सूबेदारों को यातनाएं देकर उससे अधिक हिसाब लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया।